हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन प्रिपरेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड और 5 मेथड को हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है उसे हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एल्केन। तो देखिए, अब एल्केन से हम हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड का प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, यानी कि एल्कीन की रिएक्शन या एल्कीन पर हम किसका एडिशन करने वाले हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड का या हैलोजन एसिड्स का। हाइड्रोजन हैलाइड को हम हैलोजन एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्कीन की। एल्कीन क्या होती है, तो ये क्या है, एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। और आपको पता है हमने हाइड्रोकार्बन को कैटेगराइज किया था ओपन चेन, क्लियर, या नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे तो उसमें हमने एल्कीन और एल्काइन देखा था। तो देखिए, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है, क्लियर। और एल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन एटम के मिडिल में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। तो ये वो सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, एल्कीन सीरीज आपकी कहलाएगी, क्लियर। तो ये नेसेसरी कंडीशन है एल्कीन की। बात करते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड की। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, तो देखिए, जब भी हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के साथ जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड। कैसे, HF, HCl, HBr एंड HI, क्लियर। ये सभी आपके क्या है, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं आपके, क्लियर। लेकिन फिर भी एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो एडिशन होगा उसमें हम HF को यूज में नहीं लेंगे। रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। HF के मिडिल का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, शॉर्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर बॉन्ड इनके मिडिल का जो बॉन्ड लेंथ है वो अगर कम है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। ध्यान रखिएगा, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से जब भी एडिशन होगा तो उसमें हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI ले सकते हैं, लेकिन HF नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, आप एल्कीन की भी अगर मैं बात करूं तो एल्कीन भी यहाँ पर 2 टाइप्स के एल्कीन हम देखने वाले हैं, क्लियर। 2 प्रकार की, कौन कौन सी हैं, तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सबसे पहले मैं आपको सिमेट्रिकल एल्कीन बता देता हूं। सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल भी कंपैरिजन में देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्लियर। तो देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन या उनसे जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है, क्या है, आपका मीथेन, क्लियर, या जनरल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है आपका, क्लियर। तो ये मीथेन। तो देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी एटम्स या ग्रुप्स अगर अटैच हैं तो वो सेम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स। वहीं अगर मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े ग्रुप या एटम सेम नहीं होते। जैसे देखिए आप, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसी है उनसे तो क्या अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। लेकिन ये जो कार्बन है दूसरा वाला, इस कार्बन से एक तरफ तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये कैसा होगा, असिमेट्रिकल, हिंदी में असममित, क्लियर। तो देखिए, अब ये है क्या, तो मैं लिख देता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पहचान में आ गया होगा क्या है ये, तो ये है 1 प्रोटीन या प्रोटीन, क्लियर, क्लियर। चलिए, अब और बताइएगा आप मुझे, तो ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात हो गई। अब आप कुछ पहचान नहीं, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सीरीज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप पहचानिए कौन सा सिमेट्रिकल है कौन से अनसिमेट्रिकल है। CH3
CH सिंगल बॉन्ड CST, ये है आपका 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन भी हम ऐसे बोल सकते हैं, और CSC C H2 CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर? अब बताइए इनमें से कौन सा ये है क्या? तो ये है 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इनके में से लिख सकते हैं, तो ये 1 ब्यूटीन है आपका। और इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा अनसिमेट्रिकल है? फोकस कीजिए आप। यहां पर अगर मैं इसे ओपन करके देखता हूं तो आपके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगी, और इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो दोनों साइड सेम आ रहे हैं। अगर दोनों साइड सेम आएंगी तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल एलिमेंट। तो ये भी क्या होगा आपका? सिमेट्रिकल हुआ। क्लियर? देखिए इधर भी मिसाइल, इधर भी मिसाइल, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये सिमेट्रिकल है। वही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए आप इसे ये देखिए, अब यहाँ एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे 2 हाइड्रोजन एटम, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन की रिमेनिंग बैलेंस से एक तरफ 2 हाइड्रोजन एटम है और बाकी क्या है? एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं। ऐसी बात आप समझ लीजिए आप यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का अगर एडिशन होगा तो उससे केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? देखिए एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे एल्कीन मैंने यहां पर इथीन ले लिया, इथीन ले लेता हूं मैं। देखिए अब आप ध्यान से, ये इथीन मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन HCl में यहां पर ले रहा हूं। तो जब मैं HCl यहां पर लूंगा तो ध्यान रखिएगा एक चीज, एक और बात मैं आपको बताता हूं। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया का ये क्या है? एग्जांपल है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर ये एग्जांपल है तो सबसे पहले जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। और हाइड्रोजन हैलाइड में इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं उन्हें भी आप समझ लीजिए। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड जितने भी होंगे आपके सब पोलर नेचर के होंगे। अगर पोलर नेचर के होंगे तो इनका डिसोसिएशन कैसे होगा उस पर भी आप फोकस कीजिए। तो ये H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट होंगे। कैसे? देखिए HCl में है क्या? बॉन्ड है। क्लियर? यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नेचर कैसा रहेगा? एनिक बॉन्ड रहेगा। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। क्लियर? ये हो जाएगा। और ये जो आपको बना है ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन से इसमें करने वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो गरीब है। क्लियर? या मैं अपने लैंग्वेज में बता देता हूं उसको, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके पास बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं है या जो भिखारी है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H प्लस यानी कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तब उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये क्या कहलाया? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो देखिए आप, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पर? एल्कीन पर। तो देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो हम ये बने। क्लियर? यानी कि आपके क्या बन जाए? क्लोरोइथेन बन जाएगा। सर कंडीशन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो इस पर नेगेटिव, तो H प्लस ने यहां अटैक किया, Cl ने यहां अटैक किया, तो ये नहीं, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड में भी कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। और केमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी
हाइड्रोकार्बन के पास में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके पाई बॉन्ड ही सबसे पहले ब्रेक होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन को फर्स्ट और इसको सेकंड कह रहा हूँ और मैंने कह दिया कि इसमें पोलरिटी क्रिएट हुई तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए? फर्स्ट कार्बन पर। तो फर्स्ट कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। एंड सेकंड पर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। तो सेकंड पे कौन अटैक करेगा? तो हाइड्रोजन। और सॉरी, फर्स्ट पर कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन। एंड सेकंड पर कौन अटैक करेगा? तो क्लोराइड करेगा। क्लियर? लेकिन कंडीशन ऐसा भी नहीं है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाकर अगर यहां चले जाते हैं तो क्या होगा? अगर यहां चले गए तब भी ये फर्स्ट और ये सेकंड, तब भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो देखिए आप, तब भी वही बनेगा, क्लोरोथेन। और यही बात मैंने आपको बोली थी। क्या बोला था मैंने आपको बोला था कि सिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए ये और ये कोई भी रिएक्शन नहीं, सेम ही है, दोनों ही क्लोरोथेन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से केवल वन टाइप का ही प्रोडक्ट बनता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वो था आपका ब्यूटीन। क्या था? 2-ब्यूटीन, सॉरी 2-ब्यूटीन मैंने आपको बताया था। और 2-ब्यूटीन पर भी अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड का अगर एडिशन या HCl का ही एडिशन अगर मैं कर देता हूँ तो क्या बनेगा? ये एक बार मैंने क्लोरीन को यहाँ, अब आप कहेंगे नहीं सर क्लोरीन को आप यहाँ पर किस वाले कार्बन से अटैच कर दीजिए, लेकिन मैं वहां अटैच कर देता हूँ। फोकस कीजिएगा आप। क्लोरीन को मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ कार्बन को नंबरिंग दे देता हूँ, सपोज 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन को फर्स्ट थर्ड कार्बन से अटैच कर दिया 1 2 3 एंड 4। क्लियर? और वही मैंने इस क्लोरीन को 1 2 3 एंड 4 सेकंड कार्बन से अटैच कर दिया, तब भी दोनों का नेम सेम ही है दोनों। तो देखिए दोनों का नाम आपको पता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या रहेगा? चलिए अगर इधर यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ तो काउंटिंग हम कहां से होगी? यहां से होगी 1 2 3 एंड 4। इसका नेम क्या हो जाएगा? तो 2 क्लोरो, क्लियर, और ब्यूटेन। क्लियर? अब इसकी बात अगर करते हैं तो ये भी आपका क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो उसे केवल वन टाइप का ही प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? आप डबल बॉन्ड की किसी भी कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दीजिए या हैलोजन को आप ऐड कर दीजिए, सेम प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? कंडीशन हमारी कहां आती है? कंडीशन हमारी आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो देखिए आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होगा वो होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। देखिए आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या था? तो प्रोपीन, ये मैंने ले लिया प्रोपीन। ये इसे लिख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जैसे मैं HCl का करवा रहा हूं, HCl का, HBr का, HI का, किसी का भी आप एडिशन इसको करवा सकते हैं। तो देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन मैं करवा रहा हूं तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ रूल आपको क्या कहता है? तो मार्कोनिकॉफ रूल आपको कहता है कि जो अटैकिंग जो रीजन है उसका नेगेटिवली चार्ज जो एटम है, क्लियर, या आयन है, वो हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन की यानी कि उस डबल बॉन्ड के कार्बन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन से जाकर अटैच होता है जिससे जुड़े हुए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मार्कोनिकॉफ आपको क्या कहता है? तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब हाइड्रोजन हैलाइड में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा? तो हैलोजन रहेंगे। क्लियर? या कोई भी अटैकिंग रीजेंट है तो अटैकिंग रीजेंट का जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो कहां पर अटैक करते हैं? तो वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करते हैं जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स का अमाउंट कम होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं HCl ले रहा हूं तो यहाँ पर Cl
डबल बॉन्डेड कार्बन के किस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, तो किससे जाकर जुड़ेगा, इससे। ठीक है, तो देखिए CH3 CH Cl एंड CH2H, कंडीशन इससे नहीं जुड़ेगा, नहीं, जुड़ तो दोनों से सकता है। फोकस कीजिएगा मेरी बात को, जो बात मैं आपको बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। जुड़ तो दोनों से सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका मेजर अमाउंट में बनेगा और वहीं ये प्रोडक्ट आपका माइनर अमाउंट में बनेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में आपका क्या बनेगा, तो ये बनेगा, कम अमाउंट में आपका वो बनेगा। और यहीं पर क्या लग रहा है, तो मार्कोनी का ऑफ रूल है। ठीक है, चलिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से मार्कोनी का रूल आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे आप इसे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए मार्कोनी का रूल आपको, अब हम बात करते हैं मार्कोनी का रूल की। मार्कोनी का रूल, तो देखिए मार्कोनी का रूल आपको क्या कहता है, मार्कोनी का रूल क्या कहता है, चलिए क्या कहता है वो तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कंडीशन, यानी कि मार्कोनी का रूल कहाँ कहाँ लगता है। तो फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा, ये लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। क्लियर, दूसरी बात कंडीशन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन आपको याद रखनी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था तो वही हमने मार्कोनी का रूल पढ़ा 11th क्लास में, याद है आपको। तो चलिए, तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, और ये एडिशन कैसा होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। क्लियर, तो देखिए आप कैसे होगा, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ले रहा हूं, फिर से वही मैं प्रोपीन ले लेता हूं, प्रोपीन। अब प्रोपीन पर HBr का एडिशन अगर मैं करवा, इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अगर मैं एडिशन करवाता हूं, तो देखिए मार्कोनी का रूल आपको क्या कहता है, मार्कोनी का रूल कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का HCl HBr या HI का अगर एडिशन होता है, तो हमेशा HBr हमेशा हाइड्रोजन हैलाइड का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट हमेशा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट या कौन सा रहेगा, Br-, तो ये हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स का अमाउंट कम होता है। क्लियर, तो ध्यान रखिए क्या बनेगी, CH3 CH Br एंड CH2 एंड CH, इसे CH3 में मैं लिख सकता हूँ। क्लियर, प्लस CH3 CH H सिंगल बॉन्ड CH2 Br। और अभी मैंने आपको बोला था कि बनेंगे दोनों, लेकिन याद रखिएगा मार्कोनी का रूल यहाँ लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, तो ये है आपका 2-प्रोपेन। 2-प्रोपेन, ये अगर ये आपका 2-प्रोपेन है तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये लगभग बनता है 90%। और वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है आपका 1-ब्रोमो-प्रोपेन, और ये बनता है आपका देखना 10%, तो ये क्या हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, क्लियर, चलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म को अब हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए आप होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो जैसा अगर मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज HF से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो HF डिसोशिएट होगा किसमें, H+ एंड X-। ठीक है, अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि H+ सबसे पहले अटैक करेगा किस पर, एल्कीन पर अटैक करेगा। कैसे, तो देखिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। ठीक है, अब ये H+ पर, यानी कि H+ या इलेक्ट्रोफाइल जैसे इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोकार्बन सीरीज पर अटैक करता है तो कार्बोनियम आयन बनते हैं, याद है।
कार्बोनियम या कार्पेटायन आयन बनते हैं। तो चलिए कैसे देखते हैं। अगर ये H प्लस डबल बॉन्डेड यानी कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के इस कार्बन से अगर अटैच होता है तो क्या होगा, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2H एंड यानी कि 2 डिग्री कार्पेटायन बन जाएगा, 2 डिग्री कार्पेटायन या 2 डिग्री कार्बोनियम आयन भी हम इसे बोल सकते हैं। और वहीं अगर ये H प्लस यहां कंबाइन होता तो 1 डिग्री कार्पेटायन बन जाता, CH3 CH H सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 डिग्री कार्पेटायन, तो 1 डिग्री कार्पेटायन बन गया। अब 2 डिग्री कार्पेटायन और 1 डिग्री कार्पेटायन की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इस हाइड्रोजन को मैं इसमें मर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ CH3 लिख देता हूँ मैं और यहाँ पर ये CH2 लिख देता हूँ, ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो देखिए आप इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये 2 डिग्री कार्पेटायन ज्यादा स्टेबल है यानी कि मोर स्टेबल। रीजन क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड जो आपका कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, लेकिन इससे जो अटैचिंग जो ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप जो इससे अटैच हैं, उनके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री कार्पेटायन, तो 1 डिग्री कार्पेटायन में इस कार्बन से यानी कि जो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, उससे केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस पर केवल एक का ही प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जबकि यहाँ पर कितना लग रहा है, तो 2 प्लस आई इफेक्ट लगे, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल, इसकी कंपेरिजन ये। तो देखिए आप जो ज्यादा स्टेबल है उस पर ही कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या हैलोजन एटम्स। तो देखिए आप अब क्या होगा, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस पर कौन अटैक करेगा, तो X माइनस और किसका फॉर्मेशन करेगा, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड क्लियर। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल, क्लियर है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, केवल और केवल आप केवल ये भी लिख सकते हैं, HBr S सिंगल या HI कुछ भी ले सकते हैं, ये तो क्या बनेगा, हायर अमाउंट में जो बनेगा उसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर लिखना हूँ, वो रहेगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन। चल आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चल अब आगे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो देखिए अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करता हूँ, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ लिख देता हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखिए कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड एल्कीन से ज्यादा रिएक्ट करेगा या जल्दी रिएक्ट करेगा, तो HI। रीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, उसके बाद HBr एंड फाइनल HCl, क्लियर, HCl। HF को हम लेंगे नहीं, क्लियर, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया हाइड्रोजन हैलाइड का, किससे, एल्कीन से, क्लियर। तो इसको याद रखिएगा। और अगर वहीं मैं बात करता हूं कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना, या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखिएगा 3 डिग्री जो एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर यहाँ पर 2 डिग्री कार्पेटायन बन रहा है तो ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्पेटायन। तो अगर इसी तरह से 3 डिग्री कार्पेटायन बनता तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन और या मैं सीधा लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ कार्पेटायन। तो ध्यान रखिएगा 3 डिग्री कार्पेटायन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल
2 डिग्री का cation एंड फाइनल 1 डिग्री का cation। क्लियर? चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए एक छोटा सा रूल मैं आपको यहाँ साथ के साथ बता देता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कंडीशन वही है हमारे सब, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड होना चाहिए, क्लियर, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगता है, तो ये उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लगता है जिस पर कौन अटैक करे, HBr, किसकी प्रेजेंस में करे, तो पेरोक्साइड कैटालिस्ट। अब पेरोक्साइड कैटालिस्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एज ए सिंपल आपको लिख रहा हूँ, बेंजीन पेरोक्साइड हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड हो सकता है, एसिटिल पेरोक्साइड हो सकता है। तो कोई भी पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये HBr का एडिशन किस पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर होता है। कैसे होता है, तो देखिए नाम से पता लग रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल का आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, यानी कि इसमें HBr यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स का अमाउंट ज्यादा होता है। तो देखिए ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जिसको आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्लियर, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन या प्रोटीन पर HBr का एडिशन पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, और इस कंडीशन में 1 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा अमाउंट में बनता है। क्लियर है, याद रह जाएगा आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको क्या कहता है। तो देखिए आप क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज जो आयन है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्ट होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, यानी कि ब्रोमाइड, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है या वहां अटैक करता है जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम का अमाउंट ज्यादा होता है। क्लियर, और वही मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि हैलोजन वहां जाकर अटैक करेगा जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम का अमाउंट कम हो। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रिपरेशन हम मेथड हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। क्लियर, इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम हैलो एल्केन की देखने वाले हैं।